दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है वैभव क्रांति न्यूज चैनल में। आपका अपना अजय चौहान हमारे साथ मौजूद हैं एसपीएस स्कूल के इंग्लिश के प्रोफेसर बानिक सर। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जी, आपके स्कूल में टैक्स स्पंदन नाम से एक प्रोग्राम था, कैसा आयोजन रहा? देखिए, आयोजन जो ये रहा था ये तो बहुत ही बढ़िया रहा था। हमने जो सोचा था दरअसल ये उम्मीद से काफ़ी आगे रहा। बहुत सारे स्कूल्स आए। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 2 से 3 हज़ार का क्राउड या 4 हज़ार का क्राउड होगा। लेकिन क्राउड पिछले 2 दिनों में लगभग मुझे ऐसी उम्मीद है 8 हज़ार से ऊपर आ चुका है। अलग-अलग स्कूल्स आए। बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सब में पूरा उत्साह था। क्या संदेश जो है आप टैक्स स्पंदन के माध्यम से देना चाहते हैं? इसमें मैसेज एकदम क्लियर है। जैसे कि अगर किसी देश की उन्नति 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, उसकी टेक्नोलॉजी पर और उसके कल्चर पर। और ये जो टेक स्पंदन है हमारा, टेक स्पंदन 2025, इट इज़ श्योरली बेस्ड ऑन ओनली 2 थिंग्स, दैट मीन्स द टेक्नोलॉजी एंड द मोटिवेशन प्लस कल्चरल वैल्यूज़ ऑल्सो। तो हमने इसमें सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी हमारे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स रहे हैं, वो बच्चों ने खुद से डिज़ाइन किए हैं। इसमें असिस्टेंस हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है, लेकिन जो पूरी की पूरी मेहनत रही है वो हमारे बच्चों की रही है। धन्यवाद। रविंदर सहरावत सर अब हमारे साथ हैं और ये एसपीएस के प्रोग्राम में अक्सर आप इनसे मिलते रहते होंगे अगर प्रोग्राम एसपीएस का होता है। सर, टैक्स स्पंदन कैसा रहा? टेक स्पंदन जो हमारा प्रोग्राम था सर, हमारी उम्मीदों के हिसाब से और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि क्राउड हम जो है यहाँ पे इकट्ठा कर पाएंगे, हमारी उम्मीदों के लगभग 3-4 टाइम्स यहाँ पर गैदरिंग रही। जैसा अभी बानिक सर ने भी बताया कि जो हमारा टोटल क्राउड यहाँ पर रहा दोनों दिन का मिलाकर, वो करीब 8,000 के आसपास रहा। जबकि अगर एक्चुअल रिपोर्ट की आप बात करेंगे तो 8,000 से भी ज़्यादा की क्राउड जो है हमें यहाँ देखने को दोनों दिनों में मिली सर। क्या जो विशेष प्रोडक्ट आपको भी लगा हो एज ए टीचर, और बच्चों को क्या सीखने को उससे मिला? Definitely, sir, through this science exhibition, we have developed a technological temperament among the students. They have learned so many new things from the science exhibition. They have made different models based on technology, drone, robotics, SpaceX, Chandrayaan 3 के बारे में भी बच्चों ने काफ़ी अच्छे से जानकारी दी. Even our student from the kindergarten, they have performed very well. They have presented the different model based on transport management system, solar energy, pollution free India, and the students from the middle wing and from the senior secondary wing, like the grade 11 student, have explained well about the constitution of India. काफ़ी अच्छे से बच्चों ने मेहनत की और मेरे को लग रहा है कि पिछले 20-25 दिन की जो उनकी मेहनत है वो आज सफल हो गई सर, क्योंकि जो हमें पेरेंट्स से भी और जो दूसरे हमारे विजिटर्स रहे आउटसाइडर्स, उनके फीडबैक देखकर काफ़ी खुशी और काफ़ी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग हमें अभी आ रही है सर। ये एमबीबीएस, आईआईटी, सीए बनने के लिए स्कूल भी फोकस करते हैं कि हम इन्हीं फील्ड में बच्चों को आगे पहुंचाएं, लेकिन एसपीएस ने एक अलग प्रोग्राम ये किया है। एज ए टीचर आप कैसे देखते देखो सर, जहाँ तक मैं एसपीएस को जानता हूँ, जब से मैं यहाँ एसपीएस का पार्ट हूँ, उससे पहले से ही मैं एसपीएस को जानता भी हूँ पर्सनली। तो हर बार यानी कि हर साल जो है वो सीबीएसई टॉपर देने के साथ साथ, चाहे वो कॉम्पिटिटिव फील्ड में हमारे जेई मेंस जो आईआईटी के एग्ज़ाम होते हैं, नीट हो, सीए, सीएस, क्लेट, यूपीएससी, इन सभी में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और अभी जो आप कह रहे हो कि ये साइंस एग्जीबिशन में इसका क्या रोल रहेगा, तो सर, किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है। अब आपने देखा, पिछले 2 दिनों से बच्चों ने जो ड्रोन खुद बनाए हैं और खुद उड़ा भी रहे हैं, बहुत सारे वर्किंग और फंक्शनल मॉडल्स के थ्रू उन्होंने काफ़ी सारे मैसेजेस सोसाइटी को दिए हैं कि कैसे, जैसे मुझे पर्सनली जो मॉडल सबसे अच्छा लगा वो है स्मार्ट इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, जिसमें बच्चों ने ये समझाया है कि जो मिट्टी के अंदर नमी होती है, जो नमी है उस नमी के बेसिस पर ही हमारा जो ये मॉडल है स्मार्ट स्विच, वो ये डिसाइड कर लेता है कि खेतों में कितने पानी की ज़रूरत है। और अगर एक सेट मॉइस्चर से कम मॉइस्चर यानी कि नमी अगर ज़मीन में या मिट्टी में रहेगी, तो वो ऑटोमेटिकली स्विच जो है ऑन हो जाएगा। तो इरिगेशन घर बैठे ही जो हमारे किसान हैं वो उस स्मार्ट स्विच के थ्रू अपने फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, कम बिजली, कम समय, कम पानी। हैं? धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है वैभव क्रांति न्यूज चैनल। मैं आपका अपना अजय चौहान। एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल टैक्स स्पंदन आप देख रहे हैं। इसकी मुख्य भूमिका में जो कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रही नेहा मैम हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है वैभव क्रांति न्यूज। थैंक यू। कैसा जो है एसपीएस का सहयोग मिला और यहाँ के क्षेत्र के बच्चों से मिलकर आपको कैसा लगा टैक्स स्पंदन?
एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के साथ काम करके हमें बहुत मज़ा आया। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। इनके साथ 15 दिन में इतना अच्छा, इतना बड़ा एग्ज़िबिशन हो पाया। हर तरह का हमारा प्रोजेक्ट जो हमने सोचा था, वो एग्ज़ीक्यूट हुआ, अच्छे से हमने प्रेज़ेंट कर पाए और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा बोल के, जितनी भी ऑडियंस आई, बहुत अच्छा क्राउड भी आया, जिन्होंने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया, बच्चों को समझा कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि आगे इससे भी ज़्यादा बड़ा इवेंट हम कर पाएँगे और कोलैबोरेशन अच्छा जाएगा। विशेष फोकस रॉकेट लॉन्चर पर था आपका, आप कह रही थी जब कि जो स्पेस एजेंसी है, लेकिन आपको क्या लगा कि सभी जो प्रोडक्ट थे या जितनी भी स्टॉल लगी सभी विशेष? जी, हमने उम्मीद थोड़ी कम की थी कि हमारे जो कोडिंग की चीज़ें हैं बच्चे लोग कम इंटरेस्ट लेंगे, बट हमें लगा कि जो हमने कोडिंग से गेम्स बनाए थे, हमने कोडिंग से चैटबॉट्स बनाए थे या हमने ड्रोन शोज़ जो किए थे, हर प्रोजेक्ट पे एक अच्छी खासी भीड़ थी, लोगों ने हर चीज़ को बहुत पसंद किया। स्पेस लॉन्चर को भी किया, पर सब पे मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि एक ज़्यादा है या एक कम है, मुझे लगता है कि सभी चीज़ों को लोगों ने समझा और पसंद भी किया। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है वैभव क्रांति न्यूज़ चैनल। मैं आपका अपना अजय चौहान। क्रांतिकारी गुरुजी माने जाते हैं एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के सुरेश भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिन का प्रोग्राम था टैक्स बंधन, खूब चर्चाओं में रहा है पल-पल में। क्या कहना चाहेंगे? मेरा सबसे बड़ी बात है हमारे स्कूल के बच्चों ने और जो टीम है स्कूल के टीचर्स ने जो अच्छा काम किया है, अपनी नॉलेज को डिलीवर किया है और 2 दिन तक शुरुआत से लेकर 10 बजे उद्घाटन हुआ इसका 1 तारीख को, 1 फरवरी को, और 2 फेब तक लगभग 3 बजे तक ये ओवर हुआ है। तो सभी बच्चों ने पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स पर वर्क करके अपने आप को जो प्रूव किया है वो बहुत अप्रिसिएबल है। तो मैं सबसे पहले तो अपने स्कूल के टीचर्स, उन जिन्होंने उनके बच्चों को तैयार किया और उन बच्चों को जिन्होंने पूरी एनर्जी के साथ अपनी बात को सभी समाज के लोगों के सामने रखा, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन्स उन सभी बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपने आप को प्रूव किया है। चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले बच्चों की बात हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की बात हो, चाहे चैटबॉट की बात हो, चाहे रोबोटिक्स की बात हो, चाहे हम बात करें आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी की। हर एंगल से वैल्यूज एंड कल्चर वाले प्रोग्राम को देखें, चाहे संस्कृति को, संस्कृत जिस तरह से सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं उस प्रोजेक्ट की बात करें, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा हमारे जिस तरह से कूडो पार्क के माध्यम से जो मोदी साहब का जो प्रोजेक्ट था उसे शो किया, वो बहुत अप्रिसिएबल था। हर कार्यक्रम को बच्चों ने अपने बहुत पूरे आत्मविश्वास के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने रखकर अपने आप को प्रूव किया है। तो मैं एमबीबीएस और आईआईटी और सीबीएसई के टॉपर हो एसपीएस जाना जाता है। अब एआई क्षेत्र में और टेक में चैट बोर्ड आप बता रहे हैं, क्या एक पहचान इनमें भी अब एसपीएस की दिखने लगी? निश्चित ही जो प्रोग्राम ये 1 एंड 2 फेब को जो हुआ है, इस प्रोग्राम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपने बच्चों के लिए स्टेम लैब और लैंग्वेज लैब दोनों को कंटिन्यू रखा है। और जो बिना कहे अभी तो 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इन बच्चों, अभी तो मेरे स्कूल में तो 2500-3000 बच्चे पढ़ते हैं। तो उन सभी बच्चों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान देने के लिए, टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बताने के लिए, उनके मन में, मस्तिष्क में वो डालने के लिए, ताकि वो कॉन्फिडेंस से अपने समाज में अपने आप को आगे ले जा सकें। तो दोनों लैबों का इनॉग्रेशन भी इसी टाइम पर कर दिया है। तो जो 2 दिन में 1 एंड 2 फेब को जो प्रोग्राम हुआ है वो निश्चित ही नेट टू नेट रेगुलर स्कूल में लगातार पीरियड के साथ वो चलेगा। धन्यवाद जी। नमस्कार दर्शकों, आपने अभी जो एसपीएस में टैक्स बंधन नाम से जो प्रोग्राम चला 2 दिन का, उसमें मेन जो कड़ी रहे वो मनीष झा सर थे जी। हैदराबाद से आप आए जैसे बताया हमें, तो क्या जो सोचा आपने यहाँ के बच्चों को देने के लिए? देखिए, बाहर जब आप मेट्रो में काम करते हैं, जैसे हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, यहाँ के बच्चे तो ऑलरेडी एक्सपोज़्ड हैं। लेकिन आप जब छोटे शहरों में आते हैं और पलवल जैसे शहर में मैं शुक्रगुज़ार हूँ एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर का, चेतन सर का, कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। आई थिंक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ फ़ील होती है कि बच्चे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े शहर के रहें या छोटे शहर के रहें। फ़र्क ये हो जाता है कि बड़े शहरों में एक्सपोज़र बच्चों को मिल जाता है और छोटे शहरों में एक्सपोज़र छूट जाता है। तो
टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एक्सपोजर एंड द एजुकेशन, हम लोगों ने कहा कि एक ऐसा इवेंट किया जाए पूरे पलवल में, जिससे एक चीज की आगाज मिले, एक नई शुरुआत हो, लोगों को कम से कम जानकारी मिले कि आज वर्ल्ड में चल क्या रहा है, चीजें बदल कैसी रही है, टेक्नोलॉजी कैसे आगे 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 बच्चों को सिखा रहा है। तो इसी चक्कर में हमने यहाँ पर हम आए, और हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमने आज एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में पलवल में पहला, और जहाँ पर की बच्चों को दे विल लर्न लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, वो LSRW कहते हैं, अच्छी इंग्लिश कैसे बोलें, बिकॉज अच्छी इंग्लिश बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इंटरव्यूज क्रैक करेंगे, बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाएंगे, वो सारा कुछ है। जैसे एसपीएस स्कूल का कैसा जो है सहयोग मिला ऐसे शहर में, आप क्या एक्सेप्ट करना करते थे कि ऐसा आपको कहीं प्रोग्राम करने के लिए मौका मिलेगा? मैं सच बताऊं तो मुझे कभी ये लगा नहीं था कि एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे इतने तेज रहेंगे। मुझे यह था कि बच्चों को डेवलप करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे इतने अच्छे एटीट्यूड में थे और इतना अच्छा ओपनली उन्होंने सीखा। लर्निंग, आई थिंक मैं आपको बताऊं, यदि सब कुछ अच्छा रहा तो आप अगले 2 साल में देखेंगे एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हमारे आईबी सिलेबस और कैम्ब्रिज सिलेबस के बच्चों से कहीं बेहतर आगे कर देंगे, और उसी के तत्वार में हम लोग ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस लगाए हैं। और मैं और मेरी पूरी टीम इस बात की पूरी मेहनत करेंगे कि इस स्कूल के पूरे बच्चे, पूरे छात्र, चाहे वो फ्यूचरिस्टिक स्किल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, के क्षेत्र में बड़े बड़े शहर के बच्चों को, बड़े बड़े आईबी स्कूल के बच्चों को भी पीछे छोड़ें। जी, वैसे मैं बता दूं, जो ये स्कूल है सीबीएसई हो या एमबीबीएस हो या आईआईटी हो, इनमें तो जाना जाता है, क्या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आप नाम बना पाओगे? बिल्कुल, और इसी के लिए मुझे आई थिंक बुलाया गया है। तो मैं, मायराज एकेडमी और एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा ऐप है, जो हमने एलएमएस बनाया है, और जो एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल का 25 साल का एक्सपीरियंस है, ये दोनों चीजें मिल रही है, और ये दोनों चीजें मिल करके एक बच्चे को होलिस्टिक लर्निंग, जिसको होलिस्टिक लर्निंग कहते हैं, उस डायरेक्शन में काम होगा और बच्चे और अपने करियर में अच्छा करेंगे। धन्यवाद।